आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं गुजरात का वडोदरा में शर्ट ने एक युवक की जान बचा ली। दरअसल नंदेसरी ब्रिज पर एक वाहन ने युवक की बाइक में टक्कर मारी और टक्कर के बाद हुआ ये कि युवक जो है वो उछलकर पुल के खंबे से जा टकराया, लेकिन वहीं शर्ट खंबे में फंस गई। मतलब जो युवक की कमीज थी वो खंबे में फंस गई और इसी वजह से युवक 20 फीट ऊंचे पुल पर लटक गया। हालांकि चोट लगी है उसे, बेहोश वो हो गया था, लेकिन आसपास लोग मौजूद थे क्योंकि युवक की शर्ट फंस गई थी खंबे में और युवक वहीं फंसा हुआ था। लोगों को वक्त मिल गया, लोग जल्दी से दौड़े, उन्होंने किसी तरीके से पुल पर फंसे युवक को ऊपर खींचा। देखिए तस्वीरें, देखिए आप कैसे वो युवक पूरी तरीके से बेसुध है, उसको बिल्कुल होश नहीं है। बस उसकी कमीज जो है वो वहां पुल के खंबे में क्योंकि अटक गई थी, इसी वजह से युवक अटका हुआ था। और कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इन तस्वीरों को देखकर वाकई में मुझे यही बात याद आ रही है क्योंकि ये 20 फीट की ऊंचाई थी। अगर यहां से युवक नीचे गिर जाता तो बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन युवक एक्सीडेंट के बाद उछला और पुल से नीचे गिरने की बजाय उसकी कमीज जो है वहां खंबा जो था पुल का उसमें अटकी और युवक वहीं लटक गया। और तभी आसपास के जो लोग थे वो दौड़े, उन्हें नजर आया युवक लटका हुआ है वहां पर और उन्होंने उस युवक को ऊपर खींचा, उसकी जान बचा ली। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खाटू श्याम कीर्तन कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। यहां भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ थी, ऐसे में काफी देर तक गहमा गहमी के हालात थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस व्यवस्था भी चरमराती दिखी। मंच से भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल ने लोगों से झगड़ा ना करने की अपील भी की, लेकिन लोग एक दूसरे से कहासुनी करते दिखे। कार्यक्रम का आयोजन कादरीगेट इलाके के गेस्ट हाउस में हुआ था। यहाँ जो विवाद हुआ उसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। क्या बात है भैया? क्यों भैया? अरे क्या हो रहा है ये? आप लोग कीर्तन करने आए, झगड़ा करने आए हो यहाँ? सब लोग बैठ जाओ एक बार। तो मंच से कहा भी जा रहा था कि आप लोग कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, कीर्तन करने आए हैं, झगड़ा करने के लिए आए हैं, लेकिन लोग थे कि मान ही नहीं रहे थे। अगली खबर महाराष्ट्र से है। सांगली में एक पटाखा फैक्ट्री, उसमें धमाका हुआ और बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी अचानक जबरदस्त धमाका हुआ और इसके झटके बाकायदा 2-2 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं। आसपास के गांवों में, घरों, वाहनों के शीशों में दरार आ गई, जमीन कांप गई। धमाके के बाद आग लगने से चारों तरफ दहशत और फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज उनका अस्पताल में जारी है। यह हादसा खानापुर के भालवड़ी में हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की निगम पार्षद हैं रेणु चौधरी। रेणु चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें वो पार्क की सफाई को लेकर लोगों को डांटती, फटकारती नजर आ रही हैं। पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाने वालों को सीधे तौर पर धमकाती दिख रही हैं। कह रही हैं रात में 8 बजे तक पार्क हर हाल में बंद हो जाना चाहिए और साथ ही कुछ लोगों को हिंदी बोलना सीखने की हिदायत भी वो दे रही हैं। कह रही हैं अगर पार्क का पास चाहिए तो पहले हिंदी सीखनी होगी। बता रही हूँ तुझे, 8 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात। तो मुंबई में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सड़क पर उतर जाते हैं कुछ लोग और मराठी अगर नहीं आती तो उनके साथ फिर वो बदतमीजी करते हैं। आप कुछ इसी अंदाज में, ये दिल्ली की खबर है, पटपड़गंज से जो पार्षद हैं वो हिंदी को लेकर इसी तरीके का कुछ नियम लोगों पर जबरदस्ती थोपती नजर आ रही है कि अगर हिंदी नहीं आती तो पार्क में एंट्री नहीं मिलेगी। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। खबर राजस्थान से है, जहां बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहने वाले छात्र हिरासत में ले लिए गए और इसकी वजह से जमकर हंगामा हुआ। अब आरोप यह है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली जिला कलेक्टर टीना डाबी को
छात्रों ने अपना रोल मॉडल मानने से इनकार कर दिया था, उन्हें रील स्टार कह दिया था, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। इसके विरोध में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी थाने पहुंच गई। उन्होंने जमकर हंगामा किया। थाने पर छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की, प्रशासन की कार्रवाई को तानाशाही बताया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। विरोध करने वाली छात्राएं थाने के सामने बैठ गई थी। आरोप लगाया, जिन लोगों ने टीना डाबी को रोल मॉडल मानने से इनकार किया, उन्हें हिरासत में लिया गया है, जो पूरी तरह कानून के खिलाफ है। घंटों हंगामा हुआ, फिर पुलिस ने अपने एक्शन पर खेद जताया। हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ दिया गया और अब ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल छात्र कॉलेज की फीस बढ़ने का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान कुछ छात्रों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कह दिया था। आरोप है इसके बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया। भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है, क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बड़ी हुई ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना कचरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल तो धरना खत्म होने के बाद आपको उठाया गया। की बात आई तो हमारे ने बोला कि रोल मॉडल आपकी टीना मैम है, तो हमारे भाई साहब बताए कि रोल मॉडल वो नहीं है, हमारी रोल मॉडल है क्या भाई? दुर्गावती रानी अब्बक्का है, ये हमारी रोल मॉडल है और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारी रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कई लोग आजकल जान भी अपनी दांव पर लगाने को तैयार हैं। कई बार नियम कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मथुरा में रील्स बनाने के लिए कुछ युवा सड़क पर लगे होर्डिंग्स पर चढ़ गए और खतरनाक स्टंट कर दिए। गोवर्धन इलाके में परिक्रमा मार्ग बाईपास पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ युवा होर्डिंग पर चढ़कर कसरत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं। होर्डिंग पर चढ़कर खतरनाक स्टंट तो किया ही किया, साथ ही बॉडी बिल्डिंग का भी शौक पूरा कर लिया। अगर जरा सा भी पैर इधर उधर पड़ जाता, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन युवाओं ने कोई परवाह नहीं की इस बात की। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।